जय हिंद दोस्तों। आज 1 अगस्त 2024 से बिहार सरकार में के शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों का काउंसलिंग शुरू हो चुका है और लोग हर्षोल्लास के साथ काउंसलिंग करा रहे हैं। लेकिन काउंसलिंग के दरमियान जो सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है उससे प्रतीत होता है कि सरकार का मंशा शिक्षकों के प्रति सही नहीं है। यह एक तरह का षड्यंत्र है। जैसे आवेदन फॉर्म भरने के वक्त में जिन शिक्षकों को जो सर्टिफिकेट था उस सर्टिफिकेट के अनुसार फॉर्म भर चुका है, अपलोड कर दिया। उस वक्त में होता है कि आनंद फानन में कोई मार्कशीट लेकर के लोड कर दिया, कोई सर्टिफिकेट लेकर के लोड कर दिया, कोई पात्रता परीक्षा लेकर के कर दिया, कोई बीएड, जिसको जो सर्टिफिकेट हुआ नहीं मिला तो बाद में कहेगा कि हम दिखावेंगे सामने में। लेकिन जो आज काउंसलिंग हो रहा है, जो देखा गया तो जो सर्टिफिकेट लोड है वही सर्टिफिकेट का इंक्वायरी हुआ है, चेकिंग हुआ है। ये संदेहास्पद का एक दृष्टिकोण लग रहा है। इसी तरह से पहले बीपीएससी शिक्षकों का टीआरई 1 टीआरई 2 का एग्जामिनेशन हुआ, काउंसलिंग हुआ, ज्वाइन बड़ी खुशी खुशी कर लिए। उसके बाद बीपीएससी शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन, सर्टिफिकेट चेकिंग, वहाँ जिला शिक्षा कार्यालय में चेकिंग, फिर वहाँ से इंक्वायरी प्रखंड विकास पदाधिकारी के नजदीक, मतलब एक ही सर्टिफिकेट को 5-5 बार जो है देना। ठीक उसी तरह से नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास करके जा रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि सरकार का मंशा सही नहीं है। जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो बिहार से बाहर के शिक्षक लोग थे उसको तो ज्वाइन करा लिया गया। अब बाद में 90% अगर रिजल्ट नहीं रहेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, और हटाना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि नियोजित शिक्षकों के साथ भी इस तरह का षड्यंत्र लग रहा है कि जिस समय नियोजित शिक्षक 45% में पास कर गए थे, ज्वाइन कर लिए थे, अब सरकार कहेगा नहीं, हमको मिनिमम 50% चाहिए, मिनिमम 60% चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को हटा देंगे। ये सरकार का मंशा ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि सर्टिफिकेट जो जमा ले रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी स्वहस्त अटेस्टेड, स्वहस्त अभी प्रमाणित करके फोटो कॉपी लेना चाहिए। ऐसे बहुत सा ओरिजिनल कई जगह गड़बड़ हो गया है। किशनगंज में ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय से जिला कार्यक्रम स्थापना शाखा से जो किशनगंज में भी गड़बड़ी हुआ है, वहाँ के फीमेल डीपीओ साहिबा ने 2 कर्मचारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा है। इसी तरह से जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा हो रहा है, और जो लोड था सक्षमता परीक्षा के वक्त में जो लोड किया गया था विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए, वही सर्टिफिकेट जो है फिर मांगा जा रहा है, दूसरा सर्टिफिकेट नहीं। दूसरी बात कि अभी जिस तरह से माता के नाम में कोई गड़बड़ी हो, पिता के नाम में गड़बड़ी हो, या कुछ सब कुछ नहीं, सिर्फ वही सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो मान लिया जो सर्टिफिकेट छूट गया फॉर्म भरने के वक्त में, तो बाकी सारा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स देने में क्या, काउंसलिंग करने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? मैं खुसूसी तौर पर नियोजित शिक्षकों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो सक्षमता परीक्षा पास किया है और सारा सर्टिफिकेट परिपूर्ण है तो आप काउंसलिंग के लिए जाइए, अन्यथा आप नहीं जाइए। और काउंसलिंग करा भी लिए हैं, अगर परिपूर्ण सर्टिफिकेट कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, माता पिता के नाम में जैसे गड़बड़ी है, तो वैसे शिक्षक भी दूसरी जगह ज्वाइन करने के लिए नहीं चाहिए। ये मेरा माने सुझाव है, सजेशन है। दोस्तों, सरकार हमेशा शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। माने काउंसलिंग स्थान पर बहुत सा शिक्षक शिक्षिकाओं से पूछा गया तो वो कहा कि बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं कि अब राजकर्मी का दर्जा पाएंगे। अप्रैल ही में होने वाला था, लेकिन इतना विलम्ब हो रहा है। और जो सरकार महिलाएं शिक्षिकाओं का कहना है कि शिक्षक अगर परिपूर्ण रहेंगे, फ्री माइंड रहेंगे, मानसिक तनाव में नहीं रहेंगे तो बच्चे को भी बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, गुणवत्ता शिक्षण दे सकते हैं। लेकिन अगर शिक्षक तनाव में है तो प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। और चूंकि बच्चे कल के भविष्य हैं, और सरकार से मेरा गुजारिश है कि अगर काउंसलिंग ले रहे हैं तो ऐच्छिक स्थानांतरण अवश्य दीजिए। चूंकि आरटीई एक्ट में भी है कि ऐच्छिक स्थानांतरण शिक्षक के मन में जो जहाँ जाना है वहाँ स्थानांतरण कीजिए। ये बिहार एजुकेशन लॉ में है और लॉ के खिलाफ नहीं कीजिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री को कि आपने कहा कि बहुत ही गंभीरता से हम शिक्षकों की परेशानी को देख रहे हैं, तो आप इतना दिन से गंभीरता से देख रहे हैं
और अभी तक आपको राजकर्मी का दर्जा देते हुए पदस्थापित कर देना चाहिए, लेकिन विलंब हो रहा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ से भी गुजारिश है कि आप इन लोगों को ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए। अब ऐच्छिक स्थानांतरण के लोभ में काउंसलिंग करा रहे हैं, आप भेज दीजिएगा 200 किलोमीटर, जैसे आपने बीपीएससी शिक्षकों के साथ किया है। कि आप बीपीएससी शिक्षकों के साथ क्या किया आपने कि आप अपना चॉइस 3 जिला का दीजिए। बीपीएससी शिक्षक लोग जो TRE1 TRE2 में 3 जिला का अपना फॉर्म में भर दिए, जहां उसको बेहतर से बेहतर जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपने तीनों जिला छोड़ करके बीपीएससी शिक्षकों के साथ ऐसा भेदभाव किया है कि 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आपने पदस्थापित कर दिया है। ऐसा नहीं हो कि नियोजित शिक्षक बड़ी उम्मीद के साथ विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा दिया और बड़ी उम्मीद के साथ काउंसलिंग करा रहा है, फिर उसका दूर दूर स्थानांतरण हो जाएगा। तो ये शिक्षक के साथ और शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, ये जुल्म होगा। आने वाले दिनों में ये आवाम आपको माफ नहीं करेगा। आप RTE एक्ट के हिसाब से आप दीजिए, चॉइस पोस्टिंग दीजिए, ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए। इतना खींच करके ले जा रहे हैं, असंतोष, जिसको जो डिपार्टमेंट में लेट लग जाता है जिस काम में, तो वो असंतोष व्यक्त करता है। इसलिए ये शिक्षकों के साथ एक तरह का षड्यंत्र है। ये भोले भाले शिक्षक बहुत ही आशा का किरण से आप लोग को देख रहे हैं शिक्षा विभाग को कि अब मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। आपने माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ अभी तक लागू नहीं किया। कैसे हम समझे सरकार शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है? ये एक तरह का शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार का एक संकेत है। संकेत इसीलिए है कि RTE एक्ट के हिसाब से जो नियमानुसार है उस तरह से आप स्थानांतरण कीजिए, पदस्थापित कीजिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। आप हमारे इस वीडियो को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें बल देता है और इस बल के अंतर्गत हम आपका मुतालबात, आपका सवाल, आपका प्रश्न, आपका हक अधिकार का मांग मैं सरकार से उठाता हूं और इंशाअल्लाह उठाता रहूंगा। अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।